सो गाइस, हिंदुस्तान जिंक कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं। कैसे हैं कंपनी के नंबर, अच्छे से यहां पर देखेंगे। और आपको पता ही हम तीन फ्लैग लेके चलते हैं। ग्रीन फ्लैग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर, येलो फ्लैग मतलब डिसेंट नंबर है, रेड फ्लैग मतलब कि नंबर बहुत बुरे। तो अपना क्राइटेरिया यही रहेगा, इन तीनों फ्लैग को हम यहां पर यूज करेंगे। और आपका क्या ओपिनियन है, आप भी कमेंट बॉक्स में सेगमेंट के साथ में कौन सा फ्लैग आपको लगता है होना चाहिए बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भी मिल जाती है। तो शुरुआत करते हैं आपके हिंदुस्तान जिंक क्या नंबर कंपनी ने दिए हैं। पहले तो भैया यहां पर देख लो कि कंपनी का 10 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी है। 10 रुपए पर शेयर का कंपनी का इंटरिम डिविडेंड है। लोएस्ट जिंक कॉस्ट कंपनी ने यहां पर बताई है। इसके अलावा 12,000 करोड़ का एक्सपेंशन भी कंपनी ने किया है। एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ वेदांता लिमिटेड का एक वीडियो लिया था। तो हिंदुस्तान जिंक के बारे में भी मैंने उस वीडियो में कुछ छोटा मोटा आपके साथ डिस्कशन किया है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज वेदांता लिमिटेड के उस वीडियो को आप देख सकते हो। बहुत सी डिटेल्स आपको वेदांता की तो मिलेंगी ही, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ हिंदुस्तान जिंक के भी वहां पर रखे हैं, प्लीज जाकर के चेकआउट करना, ठीक है। सो अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पर। सबसे पहले कंपनी की जितनी भी फिगर्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे सब करोड़ में है, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। सारी फिगर्स आपकी करोड़ में ही यहां पर रहेंगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कंपनी के टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। टोटल रिवेन्यू जो कंपनी ने अपने ऑपरेशन से जनरेट किया है वो है 7,771 जून क्वार्टर 2025 के अंदर। यह है कंपनी का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भैया अच्छा खासा ड्रॉप नजर आ रहा है। लगभग 1300 करोड़ का, 1300 करोड़ के आसपास का ड्रॉप है भैया आपका ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्च 2025 में 9087 था और अभी जून में आया है 7771। तो यहां पर ड्रॉप आया लगभग 1300 करोड़ के आसपास का ड्रॉप आपका यहां पर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये ड्रॉप कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, लगभग 380 करोड़ के आसपास का, ठीक है। लगभग 380 करोड़ के आसपास का ड्रॉप है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। तो भैया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का एक रेड फ्लैग यहां पर बन जाता है, ओवरऑल भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। तो पहला जो कंपनी का सेगमेंट रहा वो अच्छा नहीं दिख रहा है यहां पे। अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल इनकम देख लेते हैं, क्योंकि भैया क्या अदर इनकम कंपनी की इंक्रीज हुई है। तो भैया यस, अदर इनकम कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुई है। लगभग 52 करोड़ का यहां पर इंक्रीज आया है कंपनी के अदर इनकम के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी लगभग 11 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी का अदर इनकम पे। लेकिन क्या इतना काफी रहेगा कंपनी की टोटल इनकम को बढ़ाने के लिए? तो भैया इस बार कंपनी का टोटल इनकम आता है क्वार्टर वन जून क्वार्टर 2025 में 8050 करोड़, जो कि स्टिल एक बहुत बड़ा ड्रॉप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कितने का? लगभग आपका आता है 1300, लगभग 1300 करोड़ के आसपास का ड्रॉप है, लगभग 1300 करोड़। तो भैया बड़ा अच्छा खासा ड्रॉप कंपनी का हुआ है टोटल इनकम के अंदर भी, डिस्पाइट इसके कि कंपनी की अदर इनकम में इंक्रीज था, बट ओवरऑल कंपनी की ऑपरेशन इनकम ही ऑलरेडी काफी नीचे थी, जिसकी वजह से स्टिल ये ड्रॉप बहुत बड़ा है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टोटल इनकम पे। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का ये ड्रॉप देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में। कितने का? लगभग 340 करोड़ के आसपास का, 340 करोड़ का ड्रॉप आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। तो यहां पे भी कंपनी का एक रेड फ्लैग ही लगेगा, क्योंकि यार बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ड्रॉप अच्छा खासा कंपनी का यहां पर बना है। अब आते हैं एक्सपेंसेस कंपनी कैसे रहे, ताकि हम देख सके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंसेस इस बार कंपनी के 5065 करोड़ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 500 करोड़ कम हुए हैं। इस बार 500 करोड़ कम कंपनी का एक्सपेंस हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, यानी कि मार्च। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी लगभग 220 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस जो है वो कम हुए। तो ये एक ग्रीन फ्लैग यहां पर है कि कंपनी के एक्सपेंसेस जो है कम हुए। क्या हमको इसके बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती देखने को मिल सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल भाई यहां पे। तो नेट प्रॉफिट सारे टैक्सेस सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद में, जितना जितना भी आपका टैक्स है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो सब काटने के बाद में कंपनी के नेट प्रॉफिट बनते हैं जून 2025 के अंदर 2234 करोड़, जो कि मार्च में थे 3003 करोड़। तो भैया अच्छा खासा ड्रॉप कंपनी का यहां पर आया है। कितना ड्रॉप है? लगभग 770 करोड़ के आसपास का,
लगभग 770 करोड़ के आसपास का ये ड्रॉप है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये अच्छी चीज रही यहां पर कि एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो लॉस था ना, मतलब कि जो लॉस ही कहेंगे इसको, कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का नुकसान हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ये नुकसान 110 करोड़ का है। कम हो गया थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें पास्ट अभी जो हमने चीजें देखी उसके बेस पे कंपनी का लॉस जो है वो इतना बड़ा नहीं आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट स्टिल कंपनी के प्रॉफिट्स बड़े नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट जो है कम होते देखने को मिले हैं बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ऑल दो कंपनी प्रॉफिट में ही आई है, कंपनी ने नुकसान नहीं लिया है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, कई कमेंट बॉक्स में बोलो कि भैया तूने तो नुकसान बता दिया, प्रॉफिट में आई है कंपनी। तो भैया प्रॉफिट में आई है, बट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ड्रॉप आया है कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में। ठीक है, क्या हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कंपनी की है? यस, हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। भैया एक अच्छी चीज यहां पर यह है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कंपनी प्रॉफिट में आई है इस बार। वेयर एज मार्च में कंपनी का लॉस था कितना, 42 करोड़ का, और इस बार 11 करोड़ के प्रॉफिट में आई है कंपनी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। और ईयर ऑन ईयर यानी कि जून 2024 के अंदर भी कंपनी का 18 करोड़ का लॉस था अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो यहां पर कंपनी ने इस वाले सेगमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी ली है, तो एक ग्रीन फ्लैग हमारे यहां पे पहला ग्रीन फ्लैग आता है। अभी तक सब जगह रेड फ्लैग ही चला है कंपनी का। यस, एक्सपेंसेस में हम कह सकते हैं थोड़ा एक ग्रीन फ्लैग, बट एक्सपेंसेस होने के कम होने के बावजूद भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा कोई इफेक्ट दिखा नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी स्टिल कंपनी की लो ही रही, ऑल्दो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो जो कंपनी की हमको सेल्स दिख रहे थे या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा बड़ा गैप था वो कम हो गया प्रॉफिट्स के अंदर। ओवरऑल एक ही ग्रीन फ्लैग कंपनी में यहां पर अभी आता है टोटल अदर इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। क्या हमारे पास और भी कुछ है यहां पर? एसेट्स के बारे में भी कंपनी ने क्या मेंशन किया है? सेगमेंट रिवेन्यू, ये भी आपके कंसोलिडेटेड नंबर ही हैं। ठीक है, सेगमेंट रिवेन्यू एक बार देख लेते हैं यहां पर कितना आया है। तो भैया जिंक, लेड और अदर से कंपनी का सेगमेंट रिवेन्यू 6116 है, जो कि आपका मार्च में था कितना, 7118। ये हमारे पास मार्च का ही है, मार्च में 7118 था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहां पर ड्रॉप है कंपनी के सेगमेंट रिवेन्यू फ्रॉम जिंक, लेड और सिल्वर में। ठीक है, और अदर्स में भी आप कह सकते हो। सिल्वर मेटल में यहां पर देखें तो यहां सिल्वर मेटल में भी कंपनी यहां पर नुकसान में ही आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिल्वर मेटल के अंदर सेगमेंट में कंपनी का जो रेवेन्यू आया सिल्वर रेवेन्यू के अंदर वो कंपनी का लगभग फ्लैट हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वेरस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये कंपनी नुकसान में यहां पर आई है। मतलब प्रॉफिट तो देखो है, ऐसी बात ये प्रॉफिट नहीं हुआ, सेल्स रेवेन्यू अच्छे हुए हैं, जनरेट ही हुए हैं। ठीक है, बट कम आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम सिल्वर। ठीक है, विंड एनर्जी में कंपनी काम कर रही है भैया, और अच्छा काम कर रही है विंड एनर्जी के अंदर, क्योंकि विंड एनर्जी में कंपनी को 49 करोड़ का रेवेन्यू आया है, वेराज पिछले क्वार्टर के अंदर 23 करोड़ था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4 करोड़ का जंप है कंपनी का रेवेन्यू में फ्रॉम विंड एनर्जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का बिल्कुल वही रहा है जो पहले देखने को मिला। यहां पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल वही है, ज्यादा कोई चेंज यहां पर नहीं है सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। यस, कंपनी के नंबर वही है जो अभी हमने यहां पर नोटिस किए थे। इसके अलावा सेगमेंट एसेट कंपनी का क्या आया है, टोटल एसेट हमारे पास है क्या यहाँ पे? ठीक है, तो टोटल एसेट कंपनी के सेगमेंट में आता है 36,283, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इंक्रीज हुआ है। तो यहां पे ग्रीन फ्लैग है। लायबिलिटीज कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना हुआ है? 11,345, 13,326 और 13,295। इतना डीप में जाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बट अगर हम एक और सेगमेंट देखें कंपनी का एसेट्स के अंदर तो यहां पे एक ग्रीन फ्लैग है। ठीक है, ओवरऑल कंपनी के नंबर हम अगर कंपेयर करें येलो, ग्रीन या रेड, तो मेरे हिसाब से नंबर अच्छे नहीं है कंपनी के अगर हम कंपेयर कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर। एक्सपेंसेस में कंपनी थोड़ा सा कम हुई है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, बट स्टिल कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। ऑल्दो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो ज्यादा नहीं बढ़ी, डिस्पाइट इसके कि कंपनी के रिवेन्यू में बड़ा गैप था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। ठीक है, तो एक्सपेंसेस कम होने की वजह से वहां पर टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गैप था वो थोड़ा कम हुआ है। तो ओवरऑल ये एक रेड फ्लैग है, ये मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या कहता है? आप चाहो तो अपना कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।